गाइस, महादेव का एक वीडियो कल आया है, जिस वीडियो में महादेव पूरी सच्चाई बताए हैं विष्णु को लेकर के, विष्णु के ससुराल वालों को लेकर के, युवराज को लेकर के पूरी सच्चाई बताए हैं। गाइस, महादेव का कहना है कि भाई भाई किसी का नहीं होता। बिल्कुल सही बात है गाइस, भाई किसी का नहीं होता है। महादेव का कहना है कि विष्णु की प्रॉपर्टी जब तक रहेगी तब तक हम लड़ेंगे। जिस दिन विष्णु की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी हम नहीं लड़ेंगे। तो मालती के पिता किसका नुकसान कर रहे हैं? मेरा नुकसान कर रहे हैं या फिर युवराज का नुकसान कर रहे हैं? गाइस, ये भी बात राइट है। मालती के पिता जो भी नुकसान कर रहे हैं वो युवराज का नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे। गाइस, 20 महीना हो चुका है विष्णु को जेल गए हुए। 20 महीने में अगर 20 लाख कमाए होते विष्णु, ये महादेव का कहना है कि 20 लाख अगर कमाए होते तो 5 लाख खर्चा किए होते तो 15 लाख रुपया बचा होता। तो उसका राज कौन करता? युवराज उसको सुख भोगता। तो युवराज का नुकसान कर रहे हैं युवराज के नाना। महादेव ये भी पूछे हैं मालती के पिता से कि युवराज का नुकसान करके मालती के पिता को आखिर क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है युवराज का नुकसान करके? तो ये भी बात सत्य है और कहीं न कहीं मालती के पिता को इसका जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर युवराज का नुकसान करके, युवराज का भविष्य खराब करके मालती के पिता को क्या मिल रहा है? क्या पा रहे हैं वो? क्या वो सुकून से रोटी तोड़ रहे हैं? वो खुश हैं? उन्हें कुछ मिल रहा है? नहीं गाइस, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो मिल रहा है ना तो मिलेगा। बाकी जो आग बो रहे हैं ना, तो अंगार खाना भी पड़ेगा मालती के पिता को। अपने बच्चे से इनको इतना दुख मिलेगा, इतना पीड़ा मिलेगा ना, शायद जितना आज विष्णु झेल रहा है, विष्णु का परिवार झेल रहा है ना, ऐसे 10 गुना ज्यादा मालती के पिता को झेलना पड़ेगा। फिर गाइस, महादेव का कहना है कि जो गाड़ी है जो कि युवराज को गिफ्ट में दिए थे विष्णु, रेड कलर की जो कार है, उस गाड़ी का हर महीना में 14,000 किस्त भरते हैं महादेव। गाइस, 20 महीना में 2,80,000 रुपया किस्त भर चुके हैं महादेव। गाइस, कहाँ से महादेव गलत है? कहाँ से गलत है? ये बात सही है, जब तक करबल चलेगा महादेव का तभी तक तो विष्णु का केस देखेगा। जिस दिन उसका करबल खत्म हो जाएगा वो भी समझ लेगा कि अब विष्णु जेल से बाहर आने वाला नहीं है और बेवजह का हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उस दिन से छोड़ देगा केस देखना। विष्णु आए या ना आए, किसका भाई कौन कितना करता है, महादेव फिर भी बहुत कर रहा। मालती के पिता को जरा से दिखाई नहीं देता है। गाइस, ये भी बोला है महादेव कि हम अपने मम्मी का कसम खा के बोल रहे हैं। ये तो गाइस सत्य बात है कि महादेव अपने मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। शायद विष्णु इतना अपने मम्मी से नहीं प्यार करते थे जितना कि महादेव करते। महादेव अपने मम्मी का कसम खा के बोल रहे हैं कि हम युवराज के लिए केस लड़ रहे हैं, युवराज के लिए सोच रहे हैं कि विष्णु जेल से बाहर आ जाए ताकि युवराज के लिए वो कुछ कर सके। गाइस, यही बात सत्य है, लेकिन मालती के पिता को जरा से समझ में नहीं आ रहा कि विष्णु जब तक जेल से बाहर नहीं आएगा तब तक युवराज के लिए वो कुछ नहीं करेगा। बोलते हैं कि हम युवराज के नाना हूँ, मालती का पिता हूँ, बोलते नहीं है। कैसे पिता हो, कैसे नाना हो जो एक बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो? अपने बेटे का जो बच्चे हैं उनका भविष्य तो संवार रहे हो, और मालती का जो बेटा है, विष्णु का जो बेटा है, इसका भविष्य ले जाकर खंडर में डाल रहे हो। चाचा जी, दिमाग है आपके पास कि नहीं है? कसम से कह रहे हैं गाइस, आज महादेव का वीडियो देख करके बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। जो भी बोलते हैं महादेव बिल्कुल सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं महादेव। जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। कड़वा तो लगता ही है गाइस, कहते हैं ना जो सत्य होता है वो बहुत ही कड़वा होता है। तो महादेव की बात मालती के मायके वालों को सबको कड़वी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। युवराज का भविष्य आज खंडर में जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सबके बच्चे को जाके देखो ना, राजकुमार की तरह पल रहे हैं। आज युवराज को देखिए कैसे पल रहा है, एक बिल्कुल भिखारी की तरह। अगर ऐसा हम लोग बोलेंगे कि भिखारी की तरह पल रहा, तो मालती के मायके वाले सोचेंगे कि भिखारी है मालती की दीदी। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं कि मालती की दीदी भिखारी है। मालती के दीदी के पास पैसा हो या ना हो, धन हो या ना हो, लेकिन जो दिल है मालती के दीदी का ना, वो दरिया है, जो कि एक दूसरे का बच्चा अपने औकात के बराबर ही पाल रही। अपने औकात से ज्यादा लोग नहीं पाल सकते हैं किसी का बच्चा, कोई भी इंसान हो नहीं पाल सकता। जो भी कर रही है
मालती की बड़ी वाली दीदी बहुत ज्यादा कर रही है युवराज के लिए, लेकिन जो मालती के पिता कर रहे हैं वो बहुत ही घटिया कर रहे हैं गाइस, बहुत ही घटिया कर रहे हैं। आखिर विष्णु को जेल में डाल करके इनको क्या मिल रहा है? यही ना, ये सुलह क्यों नहीं करना चाहते, जेल से बाहर क्यों नहीं लाना चाहते? यही ना, इन्हें कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अब हम इससे ज्यादा नहीं कह सकते हैं गाइस, समझने के लिए इशारा ही काफी होता। तो आप लोग खुद समझ जाइए कि मालती के पिता विष्णु को जेल से बाहर क्यों नहीं ला रहे, जो कि मालती के पिता को अच्छे से पता है कि विष्णु गुनाहगार नहीं है, विष्णु निर्दोष है। गुनहगार जो है वो खुलेआम टहल रहा है, खुलेआम टहल रहा, उसके ऊपर तो कोई धारा कोई केस लगा ही नहीं। मालती के पिता बोलते हैं गाइस कि हम धर्म के राह पे चलते। ये कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है? जो तो बेटी को उनके बदनाम किया, जो लोग बेटी को बदनाम किए, जो लोग बेटी को लेकर आधी रात को फरार हुए, आधी रात को यही हुई बेटी को लेकर घर से बाहर निकले, वो लोग आज खुले टहल रहे हैं, खुलेआम बाहर दौड़ रहे हैं, खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। और आज विष्णु जेल के अंदर कैद है। आखिर क्यों ऐसा किए मालती के पिता? 2-4 लोग आ गए, झूठे बोल दिए। जितने लोग विष्णु के दुश्मन थे, जिनसे पहले से ही रंजिश था विष्णु का, अच्छा खासा सबको मौका मिल गया विष्णु को फंसाने के लिए, फंसा दिए विष्णु को। सबको तो यही करना था कि कितनी जल्दी विष्णु अंदर जाए, अगर विष्णु अंदर जाएगा तो मेरी दुश्मनी निकल आएगी। तो सारे लोग अपना दुश्मनी निकालने आए थे, कोई विष्णु और मालती का हमदर्द नहीं था। अगर मालती का कोई हमदर्द होता यहाँ पे ना, इस दुनिया में ना, तो मालती आज दुनिया में होती, मालती आज दुनिया नहीं छोड़ी होती। देव का वीडियो देख करके आपको अगर थोड़ा सा भी अकल आ रहा हो, थोड़ा सा भी दिमाग काम कर रहा हो, तो विष्णु को जेल से लाने के लिए सोचिए। क्योंकि जो भी महादेव बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि युवराज का नुकसान हो रहा, युवराज का भविष्य खराब हो रहा, युवराज का भविष्य खंडर में जा रहा, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भगवान जी से रिक्वेस्ट है, भगवान जी से विनती है कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आपको भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि युवराज की भी जिंदगी संवर जाए। युवराज की जिंदगी आज जो बिगड़ रही है वो केवल युवराज के नाना के वजह से बिगड़ रही है। लेकिन आज भी महादेव युवराज के लिए ही सोचता है। और आप लोग तो इतना ज्यादा खास हो, आप नाना हो और पूरी फैमिली आपकी खास है युवराज के लिए, लेकिन युवराज के लिए कोई नहीं सोचता है। जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं बस यही सोच रहे हैं कि मालती को न्याय होना चाहिए, मेरी बहन मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय दिलाने के चक्कर में आप लोगों के मन में क्या रखा है वो आप लोग जानते होंगे कि आखिर हम न्याय क्यों दिलाना चाहते हैं मालती को, जो दुनिया ही छोड़ दिया, उसके लिए क्या न्याय और क्या सही करी थी मालती? मालती कहाँ से सही थी और क्या सही करी थी जो आप लोग इतना न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं? अरे चाचा जी अभी समय है, संभल जाइए, वरना समय निकलने के बाद ना कोई संभलता नहीं है, फिर पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब बुढ़ापा ना, जब उठकर पानी भी नहीं पी पाओगे, उस दिन बैठ करके सोचोगे कि हमने जिंदगी में अपने क्या गलत किया, तब समझ में आएगा। सबसे बड़ी गलती तो हमने ये किया था जो कि विष्णु को निर्दोष होते भी जेल में सजा काटवाई थी। सबसे बड़ी गलती आपकी यही निकलेगी और आने वाले कल में आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। आप भुगतो या ना भुगतो, लेकिन आपके सारे बच्चे को भुगतना पड़ेगा और भुगत भी रहे हैं। आपके आंख से दिखाई नहीं दे रहा, आपका आंख खुल नहीं रहा, बाकी आपके बच्चे भुगत रहे हैं। तो गाइस हमारी वीडियो आज की यहीं तक थी और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके गाइस जरूर बताइएगा कि आज की ये हमारी वीडियो कैसी रही। गाइस आप लोगों के एक कमेंट से हमारे दिल का हौसला बढ़ता है और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।